हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार महतो आपका रिवीजन मोड पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो चर्चा करेंगे लोग एफसीआई की न्यू वैकेंसी आने वाला है, जो लगभग 27 से 28 मार्च से ये फॉर्म फिलअप होगा। इसमें नोटिफिकेशन दिया है, डेट नहीं दिया है लेकिन मार्च दिया है, और संभावित जो डेट है 25 मार्च से 28 मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इसका वेबसाइट खुल जाएगा और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे लोग डिटेल में कि कैसे इस एग्ज़ाम को निकालना है और ये फॉर्म कैसे भरना है, सभी डिटेल वेब में देखा जाएगा। इसमें देखिएगा जो पद हैं, तो पदों की संख्या जो इसमें दिया गया है 35,560 दिया गया है, और ये 4 प्रकार के इसमें देखिएगा कि जो वैकेंसी है 4 प्रकार के इसमें नियुक्ति दिया जाएगा। तो देखिए एफसीआई रिक्वायरमेंट 2025 ओवरव्यू इसमें क्या क्या है, तो एक बार इस पर नज़र दिया जाए तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई, और इसमें पोस्ट देखिए तो कैटेगरी इसमें 4 प्रकार के पोस्ट दिया गया है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार में आप फिट बैठते हैं इसमें, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग योग्यता का बात किया गया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज 2 और 3 में बांटा गया है, जो कि 33,566 सीटों पे ये एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद पद भरे जाएंगे। और ये गवर्नमेंट जॉब है, ये सब कोई जानता है। इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा यानी फॉर्म भरने का होगा तो ऑनलाइन होगा। तो ये तो आजकल में सभी जितना फॉर्म आ रहा है सभी ऑनलाइन आ रहा है, ऑफलाइन का तो ज़माना गया। इसके बाद देखिएगा कि एफसीआई रिक्वायरमेंट अप्लाई फॉर डेट, तो ये टू बी नोटिफाइड होगा, जो कि 25 मार्च से संभावित तिथि ये है, क्योंकि मार्च में दिया गया है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा तो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू 2 होगा, और ये पोस्ट के आधार पे ये होगा कि कैसा मतलब कि इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है। सैलरी बात किया जाए तो 71,000 पर मंथ से स्टार्ट होने वाला है, और जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया यानी इंडिया में कहीं भी आपको दिया जा सकता है। इसका जो फॉर्म भराएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट इसका है fci.government.in, तो इस पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म एक बार जब डेट स्टार्ट हो जाएगा तो हम वहाँ पे बता भी देंगे कि आज से फॉर्म भरा रहा है। तो ये तो हम लोग देख लिए लोग। अब इसके बाद थोड़ा सा देखा जाए इसके बारे में, एफसीआई रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो डेट तो देख लीजिए, तो इवेंट इंपॉर्टेंट जो डेट है, एफसीआई नोटिफिकेशन रिलीज जो डेट करेगा वो मार्च 2025 में करेगा, और अप्लाई ऑनलाइन टेस्ट ये तुरंत स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट भी ये उसी समय आ जाएगा, लगभग 1 माह के आसपास देता है। और एबिलिटी देखिएगा तो ये भी एडमिट कार्ड तो ये भी उसी समय देगा, जो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका अभी डेट नहीं आया है। तो ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो आएगा तो हम लोग देखिए करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। तो उसके पहले थोड़ा सा ये देख लिया जाए कि कैटेगरी वाइज देखिए कि कितना पोस्ट आया है। तो कैटेगरी 2 में देखिएगा कि 6221, और कैटेगरी 3 में देखिएगा 27,345। तो इतना वैकेंसी अगर मिला दिया जाए तो 33,566 हो जाता है। तो टोटल वैकेंसी इतना है। और इसके बाद देखेंगे लोग कि फ़ी जो है, फ़ी कितना लगेगा। तो अब फ़ी के हिसाब से देखिएगा कि ओवर यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है 800, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल के लिए रखा गया है, इसमें कोई भी फ़ी नहीं लगेगा इन लोगों के लिए। तो ये अब फ़ी देख लीजिए। और इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप जिस भी कास्ट से हैं तो उसका कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है तत्काल का होना चाहिए 3 माह के अंदर का। तो अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए। चलिए इसके बाद देखिएगा कि इसमें जो एज रिलेक्शन है, तो एज के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो एज लिमिट देख लीजिए, उसके बाद रिलेक्शन देखा जाएगा। कैटेगरी देखिएगा कि अपर लिमिट एज, तो मैनेजर के लिए देखिएगा कि 28 वर्ष है, और मैनेजर जो हिंदी वाले हैं तो उनके लिए 35 वर्ष रखा गया है। और इसमें देखिएगा कि ओबीसी के लिए 3 वर्ष छूट है, और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। और भी देखिए कि डिपार्टमेंट जो उसके कर्मचारी हैं वो 50 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी जनरल 10 वर्ष के लिए, और ओबीसी के लिए 13 वर्ष, और एससी एसटी के लिए 15 वर्ष जो विकलांग से संबंधित है तो उनके लिए इतना रखा गया है। तो इससे तो हम लोग देख लिए। और उसके बाद देखिएगा कि जो एफसीआई रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, वो अगर प्रोसेस का बात किया जाए तो देखिए मैनेजर, जिसमें देखिएगा कि जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट और अकाउंट्स टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिज्म इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए देखिएगा कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी एग्ज़ाम होगा,
और उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। तो आपको एग्ज़ाम निकालना होगा और फिर इंटरव्यू देना होगा। और जो हिंदी के मैनेजर हैं उनके लिए भी सेम ही है। इसमें देखिएगा कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू देना है। तो ये सब आप ये प्रोसेस है। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, इसे पार करना होगा। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे लोग कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है, तो ये आप देखिएगा कि इन फेज़ 1 द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो ये तो आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन रहेगा। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी इक्वल 1 मार्क। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। तो ये आपको याद रखना है। और ईच फॉर रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। इसमें 1/4 रखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है और इसी के बारे में दिया गया है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें जो देखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 25 मार्क का क्वेश्चन होगा। 25 क्वेश्चन रहेगा और 15 मिनट इसके लिए दिया गया है। रीजनिंग के लिए भी 15 मिनट दिया गया है और 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के लिए 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स रखा गया है। जनरल स्टडीज 25 मार्क 25 क्वेश्चन 15 मिनट। तो टोटल 1 घंटा का ये एग्जाम होगा। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसी के आधार पर कट ऑफ तैयार होगा। और उसके बाद जो कट ऑफ पार करेगा एग्जाम उसका निकल जाएगा। तो फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपका प्रोसेस हो जाएगा ज्वाइनिंग का। तो ये आप देख लिए लोग। और इसके बारे में बात किया जाए कि इसमें जो सिलेबस वाइज देखिएगा कि सब्जेक्ट जो है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखिएगा कि क्या क्या पूछेगा। तो इसमें देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, उसके बाद क्लोज टेस्ट होगा, फिलर होगा, सेंटेंस एरर होगा, वेकेबुलरी होगा यानी वर्ड होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा, जम्प्ड फ्रेजल वर्ब होगा, सेंटेंस होगा। यानी देखा जाए कि इंग्लिश में जितना ग्रामर से संबंधित है तो ग्रामर बेसी है ये लिया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में देखिएगा तो पजल, स्टैंडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सेलोजियम, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मैशिंग इनपुट आउटपुट, इनक्वालिटी, अल्फा नंबर सिस्टम, उसके बाद डाटा सफिशिएंस, लॉजिकल रीजनिंग, फ्रेज इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट, ये सब दिया है। तो ये सभी रहेगा। उसके बाद कंक्लूजन रहेगा। तो ये सब आपको सिलेबस, तो कोई भी एग्जाम जब आप देते हैं तो उसमें ये रहता ही रहता है। उसके बाद बात किया जाए कि न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो मैथमेटिक्स है, तो डाटा इंप्रेशन रहेगा और उसके बाद नंबर सिस्टम है, अप्रोक्स सिंप्लीफिकेशन है, डाटा सफिशिएंसी है, अर्थमेटिक प्रॉब्लम है, एससीएल, एमसीएल, प्रॉफिट लॉस, एसआई, एज रिलेशन, वर्क एंड टाइम, स्पीड डायरेक्शन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एवरेज रेशियो, पार्टनरशिप, लगभग जितना ये रहता है, मिक्स पाइप टंकी, ये जितना मैथ का जो रहता है ये सब दे दिया गया है। तो यहाँ से ये रहेगा। और उसके बाद जनरल स्टडीज देखिएगा तो इंडियन ज्योग्राफी और करेंट अफेयर, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल महत्वपूर्ण हो जाएगा। हिस्ट्री, इंडियन और वर्ल्ड दोनों रहेगा। इंडियन पॉलिटी, साइंस और टेक रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। तो बचा ही क्या, ये सभी चीज़ तो इसमें आइए जाएगा। तो सभी चीज़ से मिश्रित यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। तो इसका सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन इसका अगर पढ़ा जाएगा तो इतना ज़्यादा हार्ड ये नहीं होगा, आसानी से निकल जाएगा। इसका अगर कट ऑफ का बात किया जाए, थोड़ा सा हम बता दें कि प्रीवियस ईयर में देखा जाए कि इसका कट ऑफ कितना आया था। तो जनरल का जो देखिएगा यूआर का, तो 71 आया था इसका कट ऑफ। और वहीं पे बात किया जाए कि ओबीसी का जो था, और ये तो जनरल पुरुष का हो गया। और महिला का देखिएगा तो महिला का इसमें कितना 61 के आसपास आया था, 61-62। तो यहाँ पे ये ओबीसी का देखिएगा तो ओबीसी का जो आया था 67 आया था। और उसके बाद एससी एसटी का देखिएगा तो एसटी का थोड़ा सा ज़्यादा आया था, 55 के आसपास आया था। और एसटी का कम आया था, 49 के आसपास में आया था। तो ये सभी आपको देखना है। इसमें आपको कट ऑफ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप सोचिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है। कट ऑफ पे ध्यान दीजिएगा तो आप उसी प्रकार तैयारी कीजिएगा। लेकिन आप सोचिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अंक आना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो देखिए कि जो एसटी वाले हैं तो एसटी के जैसा पढ़ाई करते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले वैसे ही पढ़ाई करते हैं कि हमारा कट ऑफ तो कम जाएगा। तो कम के फेर में मत रहिए, सोचिए कि हमारा सबसे ज़्यादा आ जाए, तब आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और सिलेबस के अनुसार देखिएगा कि तैयारी कीजिएगा तो आसानी होगा निकालने में। और इसका हम ज़रूर टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और साथ में इसका जो स्टडी मटेरियल है वो भी लेके आएंगे। तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल और इसे भी ज्वाइन